सुनील कुमार जुड़ गया है, वहाँ अलग अलग है, एक साथ हो गया, मतलब बीच में गैप नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। उनका आधार ही अपलोड नहीं हुआ क्योंकि नेम मिसमैच। आपको पता है कंप्यूटर है, वो तो कैरेक्टर काउंट करेगा, इसमें 10 कैरेक्टर है, उसमें 15 है, तो बोलेगा मिसमैच। तो उस स्थिति में आप क्या करें, आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से, ऑफिसर्स जो हैं वो ओआरओ ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करें, और जो हमारे जेसीओ जो आ रहे हैं या हमारे जो वीर नारियां हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव रेजिमेंट के रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच करें, अपना आधार उनको भेजें, और वहां से दोनों, दो तरीके हैं, दोनों अवेलेबल हैं जो आप करना चाहें। या तो आप आधार स्पर्श में डालने के लिए केस प्रोसेस करवा दें, या दोनों कि फ्यूचर में और भी दिक्कत ना है आप अपना नाम भी चेंज करवा सकते हैं और आधार भी अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन मैं अभी फिर बता देता हूं आप लोगों को, जिनका डीएलसी ड्यू है, जो मैं आपको बता रहा था 2.5 से 3 लाख पेंशनर हमारे हैं, वो प्लीज जल्दी इस कार्रवाई को कीजिए, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो बैंक में जाके पहले एमएलसी कर दीजिए, ताकि 1 साल के लिए आप निश्चित हो जाओ, आपकी पेंशन ना रुके, और फिर आपके पास टाइम होगा और आप धीरे धीरे ये सब डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करवा सके। अभी हमारी जो बाहर टीम बैठी है, हमारे पास कुछ बुकलेट भी है, पेंशन से हमने बेसिक चीज दिया, अगर आप लोगों को किसी को लेना हो तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं, वो पेमेंट बेसिस पे है वो। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा आप लोगों को, जिन लोगों का स्पर्श पे माइग्रेट नहीं हुआ है, प्लीज अपने बैंक में जाइए। जो आपका 4 चीज है जो मैंने बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आधार नंबर, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का सारा अपडेट कीजिए, और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जब आप मेरा डाटा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब स्पर्श माइग्रेशन होता है तो कुछ डाटा पीसीडीए के पास है और कुछ वो बैंक से लेता है, रिकॉर्ड ऑफिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रिकॉर्ड ऑफिस से कोई डाटा वो लोग नहीं लेते। बैंक से तो आपका जो अपडेटेड मोबाइल नंबर होगा वो ले लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आपका जो आधार लिंक्ड मोबाइल है वही आपका बैंक में लिंक हो, ताकि एक ही मोबाइल नंबर पे आपका सारा काम हो जाए, वहां का भी एसएमएस, ये ओटीपी वगैरह सब एक ही मोबाइल में हो जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये जो है स्पर्श के बारे में और ओआरओपी के बारे में जो था लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया है। बाकी और भी किन्हीं का कोई पहले का कोई चीज रुका हुआ है पीसीडीए पेंशन में, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीजें हैं। पहले क्या था, लोगों को पता नहीं था कि गवर्नमेंट जो है 80 ईयर एडिशनल पेंशन का स्कीम लाएगा, तो पहले जितने लोग रिटायर हुए हैं उनकी वाइफ का सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है 1958, लेकिन बैंक बोलता है कि जब तक आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा हम आपको 80 साल से ऊपर वाला नहीं देंगे। तो आप लोग देखिए, उन लोगों का चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए केस प्रोसेस कीजिए, हम लोग डेली कर रहे हैं और हो रहा है। यहाँ से हम आपको फ्रेश पीपीओ जनरेट करा के दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वही पीपीओ हम बैंक में भेज देंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको अगर चाहें तो मैं भेज सकता हूँ, और आप अपना जो है एडिशनल पेंशन का जो भी चीजें हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मेरे शब्द समाप्त होते हैं। अगर किन्हीं को कोई पेंशन रिलेटेड कुछ भी है तो मेरा ऑफिस जो है 5 डेज हम काम करते हैं, आप लोग मोस्ट वेलकम, कभी भी पीसीडीए पेंशन के अंदर मेरा ऑफिस आप आ सकते हैं। और अभी बाहर मेरे लोग बैठे हुए हैं, आप अभी भी कोई ग्रीवेंस है तो प्लीज नोट करा दीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ पीसीडीए पेंशन के, ये आपका काम तुरंत हो जाएगा। नहीं तो बाहर जगह आप करते हैं तो वो हमें भेजते हैं, हम कराते हैं, यहाँ मैं खुद करा के आपको एश्योर कराऊंगा, और मैं सर को भी फीडबैक इसका दे दूंगा कि जितने लोगों का ग्रीवेंस आया था वो हम सब ने उन सब का हमने रेक्टिफाई करा दिया है। मैं यहीं पे अपने शब्द को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद। जनरल जय फैसला, जीओसी सवेरिया, डिप्टी जीओसी साहब, उपस्थित हमारे वीर ऑफिसर्स, जेसीओस और सैनिक, सबसे पहले तो मैं सवेरिया को, जिसको मैं लाभा सवेरिया के नाम से ही बचपने से जानता था, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस फंक्शन का आयोजन किया। और उनके साथ साथ भारत सरकार, खासकर डिफेंस मिनिस्ट्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो ये फॉर्मल तरीके से पूर्व सैनिकों का आयोजन फंक्शन किया है। कल मैं एक व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था कि रक्षा मंत्री साहब ने सब मिनिस्ट्रीज को लिखा है कि ये 14 तारीख को मनाया जाए और आप अपने यहाँ पूर्व सैनिकों को ऑनर कीजिए। बहुत अच्छी बात है।
मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था कि कई साल पहले जब मैं अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे चेक इन के लिए गया था, तो मैंने एक काउंटर देखा जिसमें लिखा था फॉर आर्मी वेटरन्स ओनली। तो मैं उस काउंटर पे घुस गया और मेरे पास इंडियन आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड था, और मैंने उस लेडी से कहा कि हमारी चेक इन कर लोगे? तो कहता है, उसने अंग्रेजी में हमसे कहा कि क्या आप अमेरिकन आर्मी के हैं? हमने कहा नहीं, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सोल्जर तो सोल्जर ही होता है, आप दे दीजिए अपना टिकट, हम निकाल के दे देंगे। और मैं फट से बोर्डिंग पास मिल गया और चला गया। और दूसरी चीज जो मैंने वहाँ देखी, एक रग्बी मैच में मैदान के बीच में जब ब्रेक हुआ तो अनाउंसमेंट हुआ कि एक इराक से कैप्टन साहब आए हैं जो वहाँ की जंग में हिस्सा लिया था, और हम चाहते हैं कि अटलांटा का पूरा क्राउड, वो 1 लाख का क्राउड बैठा था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, तो आप खड़े होकर उनको सल्यूट कीजिए। तो वो कैप्टन साहब यूनिफॉर्म में आए और बीचों बीच ग्राउंड पे खड़े हो गए, माइक्रोफोन रखा गया उनके लिए और उन्होंने 2 मिनट का भाषण किया। और जब जाने लगे तो पूरा ग्राउंड, हर आदमी उनको सल्यूट कर रहा था ऐसे करके। मैं सोचा ये है जो एक मुल्क को महान बनाती है। जिस मुल्क में सेना की तरफ इतना प्रेम, इतना लगाव, इतनी इज्जत हो, तो क्यों ना सेना फिर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहेगी। और ये बात बहुत खुशी है कि धीरे धीरे हमारे मुल्क में भी ये समझदारी आ रही है और लोग कदर करने लगे हैं। अभी पिछले महीना मेरे स्कूल का, मैं यहाँ का पढ़ा हूँ सेंट जोसेफ का, हम लोगों ने 50वां साल अपना सीनियर केमिस्ट्री का पास आउट का मनाया है यहाँ पे। तो दुनिया भर में छितरे हुए हैं हमारे क्लास में लोग। वो सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके तमाम ओहदेदार रह चुके हैं इंडिया में, आर्मी के जनरल्स भी हो गए हमारे कोर्स में, वो सब आए थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि जो सिविलियन है उनके दिमाग पे, उनके मस्तिष्क पे एक ऐसा छाप छोड़ा जाए फौज के बारे में कि फौज क्या है। तो मैंने टीए के सीईओ से रिक्वेस्ट किया कि मैं एक डिनर करना चाहता हूँ तुम्हारे घर, और उसमें ये सब लोग आएंगे, क्या तुम्हारी इजाज़त है? तुम अलाउ करोगे? उसमें बहुत डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं। वो तैयार हो गए, करिए सर। और वो डिनर के बाद जो ओपिनियन लेके गए वो लोग, हमारे क्लास में लोग जिन्होंने फौज को कभी दूर से भी नहीं देखा था, उन्होंने कहा था हम मान गए कि इतनी इज्जत, इतनी स्टाइल, इतना अनोखापन जो कि कभी हो ही नहीं सकता, आप चाहे जितना पैसा करिए। आपने सेना में अपनी जवानी दी है, वो खूबसूरत दिन बिताए हैं जो आप अपने बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बिता सकते थे। जब कारगिल युद्ध हो रहा था, मेरी वाइफ यहाँ पे इलाहाबाद के एमएच में एडमिट थी आईसीयू में, और मैं अपनी पलटन कमांड कर रहा था वहां पे जंग में। इस बात का मुझे नाज है, इस बात का मुझे फख्र है कि जब मुल्क की जरूरत हमें थी तो हमने अपना कर दिया। आज अगर हमें मुल्क इज्जत दे रहा है तो ये बड़कपन है, और ये रेसिप्रोकल बेसिस पे। हम बहुत खुश हैं कि आप इतने सारे आए हैं, दूर दूर से आए हैं। मुझे मालूम है कि आपको इलाहाबाद में भी, और मैं चूंकि यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वेयर एग्जैक्टली द शू पिंचेस, तकलीफ कहाँ कहाँ होती है। बहुत से आपके मसले मसाइल तो हल हो जाते हैं जब आप बताइए कि मैं हवलदार फलाना था या मैं सूबेदार फलाना था, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। जब मैं अंडमान निकोबार ब्रिगेड कमांड कर रहा था तो उस वक्त 6th पे कमीशन के चेयरमैन साहब तशरीफ लाए थे वहाँ। हमारे ऑफिसर्स ने कहा सर जाके जरूर मिलिए उनसे, वो जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट। मैं गया उनसे, हमने उनसे कहा कि सर हमारे लोगों का ख्याल रखिएगा, पे कमीशन में देखिएगा कि तनख्वाहें ठीक ठाक मिलें। तो उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब आपको अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पता है? मैंने कहा तो मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे जब आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं ब्रिगेडियर स्वर्ण से हूँ या मैं कर्नल स्वर्ण से हूँ, तो आपको कुर्सी देता है कि नहीं देता है बैठने को पहले, और तब आपसे बातें करता है। हमने कहा हाँ ये है। और आप ये सच मान लीजिए कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, कि आप क्या रैंक से रिटायर हुए, नेशन कौम आपकी इज्जत आज भी करती है, बहुत इज्जत करती है। आपकी सोसाइटी में वो पोजीशन है जो आम लोगों की नहीं है। आप बड़े अनोखे हैं, और उस अनोखेपन को गिरने न दीजिएगा। और कैसे नहीं गिरने दीजिएगा? आपका खुद का बर्ताव, आपका खुद का रवैया, आपकी खुद की डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस पब्लिक में,
जिससे लोग आपकी वो इज्जत करते रहे हमेशा। जहां तक दुश्वारी का है मामला, मैं खुद सब एरिया कमांडर रह चुका हूँ। लखनऊ सब एरिया का मैं कमांडर था, मैं आखिरी ब्रिगेडियर था जो सब एरिया कमांड किया। मैं ये जानता हूँ कि सब एरियाज बहुत मदद करते हैं एक भूतपूर्व सैनिकों को, और यहाँ पे भी हो रहा है। जनरल फैसला साहब की लीडरशिप में आज भी हो रहा है, मुझे वो महसूस होता है क्योंकि मैं रोज गुजरता हूँ इधर से। मैं जनरल साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, जैसे लखनऊ में है एक छोटा सा ग्रुप यहाँ ऑफिसर्स का बना दीजिए जो पब्लिक रिलेशनशिप में रहे, उसमें एक दो रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी जोड़ दीजिए। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक को दुश्वारी होती है, परेशानी होती है, किसी की गुंडई से तंग है वो, तो वो उनको बता दे कि साहब हमको फलाना आदमी बहुत तंग कर रहा है, और फिर इनका काम है कि एसएसपी को, डीआईजी को, डीएम को बतावें और उसका मसला हल करें। शायद आपने अखबार में कुछ दिनों पहले, अभी 3-4 दिन पुरानी कहानी है कि एक मेजर साहब के घर के बगल में लखनऊ में एक रेस्टोरेंट था, और उस रेस्टोरेंट में लाउड म्यूजिक बज रही थी। मेजर साहब ने जाके मना किया कि इतनी जोर जोर मत बजाओ, वो माने नहीं। दोबारा जब मना किया तो उनकी कार में वो लोग जो नाच गा रहे थे आग लगा दी। ये पढ़ा कि नहीं अखबार? और वहां पे लखनऊ में इसी ग्रुप ने इन्फॉर्म किया वहां के एसएसपी को और डीएम को, और दूसरे दिन वो 6 के 6 बदमाश पकड़ लिए गए। तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की कोई सेल बन जाए जिसका नंबर हर एक के जेब में हो, हर एक के मोबाइल पे हो, कि आप हमें मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी, हमको बुलाया और ये स्पर्श का जो प्रोग्राम समझाया। मुझे खुद नहीं पता है कि स्पर्श है क्या, सो लॉन्ग एज मेरी पेंशन आती रहे हर महीने वो अब तक आ रही है, जब रुकेगी तब देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन जो भी चीज टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है मुल्क में, आप फायदा उसके समझिए कितना फायदा। आज घर बैठे आप कहीं से कहीं पेमेंट कर दें, कहीं से कहीं टिकट करवा लें, कहीं से कहीं कुछ कर लें। एक टेलीफोन आपका ऐसी चीज बन गया है कि आप कुछ भी सोच नहीं सकते कि क्या क्या कर सकता है। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं जब यहाँ से बॉम्बे जाना होता था तो कल्याण के लिए एक टेलीग्राम भेजा जाता था कि रिजर्वेशन चाहिए, या पूना जाना होता था खड़गवासला, तो कल्याण को बताया जाता था कि ट्रेन जो पूना जाती है उसमें रिजर्वेशन चाहिए। फिर वो जवाब देता था, एक हफ्ते बाद जाके पूछते थे, और इसके बाद भारी भारी रजिस्टर होते थे, आप लोग को याद होगा। अब वो दौर खत्म हो गया, हर चीज बटन दाबिए खत्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। और एक बहुत अच्छी चीज जो आप खुशकिस्मत हैं कि इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो आपके बगल में पीसीडीए पेंशन, इससे बड़ी खुशकिस्मती भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं हो सकती कि आपके घर के नजदीक पीसीडीए है। कोई दुश्वारी होती है आप जाइए, हम इनसे मिल चुके हैं। इन्होंने एक हमारे दोस्त का काम जो पूना में बैठा था उसका कराया 2 दिन में। इसलिए आप जरूर उठ के जाइए, मिलिए और आपका काम हो जाएगा। हर एक के साथ ये एडवांटेज नहीं है, यहाँ तक कि जो जालौन में बैठा है या कानपुर में बैठा है उसको भी बहुत तकलीफ करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। आपको ये तकलीफ नहीं करनी है तो बेधड़क आप चले जाइए अगर आपको पेंशन में या कोई इससे रिलेटेड इशू में तकलीफ है। पीसीडीए का फायदा उठाइए। यू आर ब्लेस्ड कि पीसीडीए आपके शहर में है। वंस अगेन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।